हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के आर्थिक गतिविधियां सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो नाबार्ड के अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो कि 10 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है ग्रामीण परिवारों की जो मासिक आय है वो वर्ष 2021-22 में जो है बढ़कर कितनी हो चुकी है। तो ये हो गए 12,698 रुपये। तो 2021-22 में जो है ग्रामीण परिवारों की जो मासिक आय है वो बढ़कर हो गई है 12,698 रुपये। और 2016-17 में थी 8,059 रुपये, जो कि बढ़कर हो गई है 12,698 रुपये। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, अभी केंद्र सरकार ने जो है सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को जो है 14वां महारत्न के रूप में जो है मंजूरी दी है। 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसे जो अभी 14वें महारत्न के रूप में जो है मंजूरी मिली है। डिटेल देखें तो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक लिमिटेड है रक्षा उत्पादन विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्यम है। तो रक्षा उत्पादन विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और अभी जो है 2024 तक भारत में जो है महारत्न कंपनियां कितनी है, तो 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्थापना वर्ष और यहाँ पे कंपनी का नाम। तो अभी जो 14वीं महारत्न कंपनी का मंजूरी मिली है, वे मिली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1940 में। और सबसे एंड में देखें तो 1989 में स्थापना हुई थी पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इससे पहले देखें तो 1969 में स्थापना हुई थी REC की, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 69 में। और 59 में स्थापना हुई थी ONGC। और 59 में स्थापना हुई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड और IOCL की 11 और 13। तो ऑयल वाले जो नाम है ऑयल, इसकी स्थापना हुई थी 59 में, 1959 में। 1989 में स्थापना हुई थी पावर ग्रिड की। 1969 में हुई थी REC की। तो 99 वाले एक साथ याद कर लिए। तो 59 में दो है OIL और IOCL। तो भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 59 में। 69 में भी REC की, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड। देखें 1952 में स्थापना हुई थी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1952 को। 1954 में स्थापना हुई थी सेल की। सेल 1954 में स्थापना हुई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर 10 साल बाद में स्थापना हुई 1964 में भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल के बाद में भेल। इसके बाद 74 में स्थापना हुई। इसके 10 साल बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की। 1974 में स्थापना हुई HPCL की। फिर से देखें तो एक बार 1954 में स्थापना हुई सेल की, 1964 में हुई भेल की, 1974 में स्थापना हुई HPCL की। और 1984 में स्थापना हुई थी गेल की, गैस इंडिया लिमिटेड, 1984। और इधर देखें तो 1956 में स्थापना हुई थी ONGC की।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 56 में स्थापना हुई। और 86 में स्थापना होती है पीएफसी की, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 56 में स्थापना हुई ओएनजीसी की, 86 में स्थापना हुई पीएफसी की। और 1974 ये तो हो गया। और 1975 में जो है दो कंपनियों की स्थापना हुई थी, भारत में कंपनियों की। तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 75 में, 1975 में। तो सबसे पहले स्थापना हुई 1940 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, उसके बाद 1952 में बीपीसीएल की, उसके बाद में देखें तो 1954 में सेल, 1964 में भेल, और 1974 में एचपीसीएल की, 1975 में एनटीपीसी और सीआईएल की। और देखें तो इसमें 64 में भेल हो गया, 52 में बीपीसीएल, 1984 में गेल, 75 में सीआईएल, 74 में एचपीसीएल, 54 में सेल, 75 में एनटीपीसी, 69 में आरईसी, 86 में पीएफसी, और 89 में हुई पावर ग्रिड की, सबसे एंड में पावर ग्रिड 1989। 1959 में आईओसीएल और ओआईएल में स्थापना हुई थी ओएनजीसी की। 59 में आईओसीएल हो गया और 1940 में हो गया एचएएल। तो इनका स्थापना वर्ष भी ध्यान रखना है। और अभी 14 भारत की कंपनियां हैं। अब देखते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक। तो ये 9 अक्टूबर को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक। तो देखिए तो इसमें जो है प्रमुख निर्णय देखते हैं। तो यूपीआई जो वॉलेट की सीमा है इसे 2,000 रुपये से बढ़ाकर अब 5,000 रुपये करना, और ट्रांजेक्शन लिमिट को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये। तो वॉलेट की लिमिट को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 करा गया है, और ट्रांजेक्शन की लिमिट को जो है 1,000 रुपये करा गया है यूपीआई वॉलेट में। और यूपीआई पे जो प्रति लेन देन की सीमा थी वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करी गई। पर डे की लिमिट को 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। और रेपो रेट जो है लगातार 10वीं बार जो है 6.5% पर रही है। तो पिछले 10 सालों से जो है रेपो रेट रही है 6.5%, और अभी भी जो है 6.5 ही है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।